हाथियों के लिए पानी खाने से भी ज्यादा अहमियत रखता है। इन्हें रोजाना करीब 120 लीटर पानी पीना होता है। जब पानी की कमी हो जाती है तो इन विशाल जीवों को रोजाना डिहाइड्रेशन से जूझना पड़ता है। इनके पास एक ही ऑप्शन होता है, आगे बढ़ते रहना। ये झुंड लड़ाइयां झेल चुका है, थका हुआ है और इसे लीड कर रही है सबसे ज्यादा उम्र की फीमेल। ये रिकॉल करने की अपनी कमाल की ताकत के जरिए अपने परिवार को लंबी लंबी दूरियों के दौरान गाइड करके वहां ले जाती है जहां पानी होता है। साल दर साल इसने अपने दिमाग में सैकड़ों लोकेशंस, ट्रेल्स और लैंडमार्क्स को दर्ज कर लिया है। हाथी जरूरत पड़ने पर एक दिन में 80 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला तय कर लेते हैं। इनकी स्पीड झुंड के सबसे कम स्पीड वाले मेंबर के हिसाब से तय होती है। किसी जीव का साइज कितना भी क्यों ना हो, सवाना से होकर गुजरना कभी सेफ नहीं होता। आखिरकार मैट्रियार्क इन्हें जमीन के नीचे मौजूद पानी वाले एक इलाके में ले जाती है, पर यहां मेल हाथियों का एक ग्रुप पहले से ही पानी पी रहा है। जब बात कीमती रिसोर्सेज को शेयर करने की आती है तो ये जेंटल जायंट्स भी जज्बाती हो जाते हैं। फीमेल्स और उनके बच्चों को यहां से भगा दिया जाता है। हालांकि इनकी प्यास अभी नहीं बुझी है। अब इन्हें और कहीं पानी ढूंढने में कई दिन लग सकते हैं। जरूरत जोर पकड़ती जा रही है पर नन्ही टांगें साथ नहीं दे रही। 3 में से एक हाथी उम्र के पहले साल तक भी जिंदा नहीं रह पाता। इनमें से ज्यादातर या तो भूख से या शिकार होने से अपनी जान गंवा देते हैं। ये झुंड अपने सफर के दौरान आराम करते शेरों के एक ग्रुप के पास से गुजर रहा है और शेरनी ने इस छोटे बच्चे को देख लिया है। मगर हाथी डरने वाले नहीं है। शेरों को डराने के लिए ये पहले इन पर हमला कर देती हैं। पर अब शेर भी एक्टिव हो गए हैं। हाथी का ये बच्चा बड़ी मुश्किल में फंस गया है। बोत्सवाना के जंगलों में एक मां और उसके बच्चे पर शेरों ने हमला कर दिया है। इन्हें प्राइड ने घेर लिया है और शिकारियों की तादाद काफी ज्यादा है। शेर जैसे मां को चिढ़ाते हैं और उसका ध्यान उसके बच्चे की तरफ से बटाने की कोशिश करते हैं। अगर इसने अपनी पीठ शेरों की तरफ की तो इन्हें मौका मिल जाएगा, पर ये दोनों हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। बच्चा अपनी मां के हर मूव की नकल करता है और इसने हिम्मत पाई है अपने बेहद प्रोटेक्टिव मां बाप से। बच्चा तो डोमिनेंट मेल लायन को यहां से भगाने में अपनी मां की मदद भी करता है और शेर दुम दबाकर भाग जाता है। अपनी मां के एक्शंस की नकल करके और उसके नजदीक रहकर इसने अपनी जान बचा ली है। कभी कभी हीरोज छोटे साइज में भी होते हैं, पर जानवर ही इकलौते ऐसे नहीं हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं। सूखे का मौसम ताकतवर ट्रेड विंड्स को साथ में लाता है, जिससे इलाके की शक्ल बदलने लगती है। हवा की वजह से सूखी मिट्टी उड़ती है और माहौल धूल से भर जाता है।
जानवर इस चुभती और दम घोंटती हवा में आगे बढ़ते रहते हैं ताकि उन्हें ताजा हवा मिल सके। हाथी और जिराफ जैसे कुछ जीव इस धूल को फिल्टर कर लेते हैं। कालाहारी अब जानलेवा सूखे की चपेट में है। पानी के बचे खुचे आखिरी तालाबों पर अब डॉग प्रेडेटर्स ने कब्जा कर लिया है। हाथियों के पास अब शेरों के इलाके में दाखिल होने के अलावा और कोई चारा नहीं है। शेर भी खुराक की कमी के शिकार हैं। वो जिन जानवरों का शिकार करते हैं उनकी तादाद भी कम हो गई है। अब तो बस बड़े जीव ही बचे हैं। मजबूर होकर वो और ज्यादा चैलेंजिंग टारगेट्स को ढूंढने लगते हैं जो इनकी बढ़ती हुई भूख को शांत कर सकें। अपना पेट भरने की शेरों की इंस्टिंक्ट इनके निडर बर्ताव को और जिद से भर देती है। ये पेड़ों के बीच से झुंड के पीछे पीछे चलने लगते हैं। शेर इनकी कमजोरी को भांप जाते हैं। अब वक्त है हमला करने का। कालाहारी में शेरों का एक भूखा झुंड हाथियों के एक कमजोर और थके हुए झुंड का पीछा कर रहा है। कई हफ्ते से भूखे ये हाथी खुद पर हमला करने वालों से जूझने के लिए अपनी सारी बची खुची ताकत लगा देते हैं। शेरों का पलड़ा भारी है। ये इन विशाल जीवों को हराने के लिए अपनी तादाद का इस्तेमाल करते हैं। इस हाथी का मरना शेरों के इस झुंड की जान बचाने में मदद करेगा जो भूख से बेहाल था। सर्वाइवल से जुड़ी इस कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई में सिर्फ आगे बढ़ते रहना ही काफी नहीं होता। पर कोई ऐसा भी है जिसका सफर खत्म हो गया है। हाथियों के इस झुंड की मैट्रियार्क मर गई है। झुंड इसके शरीर को सूंघता और सहलाता है और अपनी रिस्पेक्ट देकर उसे अलविदा कह जाता है। पानी कहां ढूंढा जाए, इसका ये मास्टर प्लान इसके साथ ही दम तोड़ गया है। ये झुंड अपनी लीडर के बिना ये नहीं सोच पा रहा है कि अब क्या किया जाए। तो अब झुंड को लीड करने की जिम्मेदारी अगली सबसे बड़ी उम्र की फीमेल पर है। इसे ये याद रखना होगा कि जब पानी की किल्लत हो जाए तो उसे ढूंढने के लिए कहां जाया जाए। ये अब इसकी जिम्मेदारी बन गई है, पर ये अकेले नहीं है। ये और उसकी दूसरी फैमिली दूसरे फीमेल हर्ड्स के साथ अपना सफर जारी रख सकते हैं और इन्हें और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लीडर्स की गाइडेंस मिल सकती है। साथ मिलकर ये अपना रास्ता ढूंढ ही लेंगे। अब राहत के आसार नजर आने लगे हैं। जिस बारिश का लंबे वक्त से इंतजार था, अब वो आने वाली है। कालाहारी बेसिन के एक कोने में जिंदगी बचाने वाली गर्मियों की बारिशें आ चुकी हैं। कई महीनों की खोज के बाद एलिफेंट फैमिली को भी काफी पानी मिल गया है और इनके बच्चों ने भी इस खोज के दौरान काफी हिम्मत दिखाई है। शायद इनकी नई मैट्रियार्क यहां कई साल से नहीं आई होगी, पर कोई हाथी कभी भूलता नहीं है। बड़े और छोटे सभी इन गहरी नदियों का भरपूर फायदा उठाते हैं।
दुनिया के सबसे बड़े जमीनी जानवर के तौर पर हाथी कालाहारी के तकलीफ देह मौसमी बदलावों के रहमो करम